इसीलिए उन्होंने मुझसे बिना बताए ही मुझे ही वो कमरा अलॉट कर दिया था एंड यही सब चीज़ इसीलिए ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। सो हे एवरीवन, आज का स्टोरी टाइम थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने अपने हॉस्टल रूम में वो सब एक्सपीरियंस किया जो मैं खुद पर्सनली बिलीव नहीं करती। वीडियो का डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो किसी को ऑफेंड करने के लिए बिल्कुल नहीं है एंड जो लोग इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते मैं उनसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो बिलीव करें। बस मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मेरे साथ हुआ है। So without wasting any time, let's start the video. And मेरे बारे में, my name is Priya and I am currently undergraduate from Tier 1 college. आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने अपने हॉस्टल रूम में कुछ ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करी जिसकी वजह से मैं बहुत बुरी तरह से डर गई थी। एंड उस रात क्या हुआ था मेरे साथ, जब मेरे हॉस्टल में मेरे अलावा कोई नहीं था, जब लोग होली की छुट्टियां मनाने अपने घर गए थे, तो मैं अकेले हॉस्टल रूम में क्यों थी एंड उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। तो कहानी की शुरुआत होती है मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर से, जब मैं एकदम नई गई हुई थी हॉस्टल में। तो बेसिकली जो हमारा हॉस्टल रूम था ना, वो 3 फ्लोर का हुआ करता था और मुझे मिडिल वाला फ्लोर अलॉट हुआ था। तो एक रूम में 2 लोग रहते थे एंड हर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए एक सिंगल बेड, एक टेबल, एक चेयर और एक अलमीरा दी जाती थी जिसमें वो लोग अपना सामान वगैरह रखते थे। तो जब शुरुआत में मैं हॉस्टल में आई ना, तो जो मेरी रूममेट थी वो मेरे आने की 1-1.5 महीने बाद आई हुई थी। बिकॉज जो लोग कॉलेज में एडमिशन्स ले रहे होंगे उन्हें पता होगा कि कॉलेज में ना सब लोग एक साथ ही नहीं आ जाते, लोग धीरे धीरे करके आते रहते हैं जिस हिसाब से उनकी काउंसलिंग वगैरह होती है। क्योंकि जो काउंसलिंग के राउंड्स होता है ना, मतलब 6 राउंड में काउंसलिंग होती है। जब मैं पहली बार हॉस्टल में आई ना, तो मतलब मुझे हॉस्टल एकदम बहुत अच्छा सा लगा। मतलब एकदम ऐसे 3 फ्लोर की बिल्डिंग, बीच में बड़ा सा, मतलब आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा वगैरह आपको करना है, उसके लिए प्रॉपर प्लेस, नीचे ही आपका मेस है, आपका नीचे ही वाटर कूलर है एंड मेस में भी फ्रिज वगैरह है कि अगर आपको कुछ चाहिए थोड़ा बहुत तो आप ले सकते हो। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट सा था, जैसा मैंने अज्यूम किया था सब कुछ वैसा ही था। मैं हॉस्टल में आती हूँ, आके अपना सामान रखती हूँ, अपनी अलमारी वगैरह साफ करती हूँ, रूम में पोछा वगैरह करती हूँ एंड चीज़ों को अपनी तरह से ऑर्गेनाइज कर रही होती हूँ। बट इस टाइम तक ना जो मेरी रूममेट होती है वो अभी नहीं आई होती। मुझे ना एकदम और भी सुकून लगता है। आई वाज लाइक हाँ ठीक है भाई, अभी तो मैं अकेली हूँ, क्या प्रॉब्लम है, मैं रहती हूँ। एंड जब मैं 2-3-4 दिन तक रहती हूँ, तो क्योंकि आप 2-4 दिन अगर कहीं पे रहना शुरू करोगे तो आप ठीक है, मतलब जैसे क्या है कि हम कहीं नए जगह पे जाते हैं तो मतलब मुझे ना नींद नहीं आती। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि वो अगर कहीं पे पहली बार जाते हैं ना तो उन्हें नींद वगैरह नहीं आती। मेरे साथ भी सेम नहीं था। तो हॉस्टल में आई थी 1-2 दिन तक तो मुझे नींद नहीं आई थी। बट जब मैं हॉस्टल में आई थी तो लगभग 13 से 14 लड़कियां आ गई थी एंड मेरे रूम के आसपास भी 1-2 लड़कियां रह रही थी। तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है, मतलब बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एंड उसके बाद जब 4-5 दिन बीतता है तो मैं एक दिन ऐसे ही रात को पढ़ाई कर रही होती हूँ। एंड जब मैं पढ़ाई कर रही थी ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी विंडो होती है ना, उस पर ऐसे कोई ठक ठक करता है, मतलब जोर से ठक ठक करता है। मैं बोलते हुए भी डर रही हूँ। तो उससे कोई ठक ठक करता है तो मुझे लगता है कि अरे मतलब, तो मुझे लगता है कि हो सकता है हवा वगैरह चली होगी तो ऐसे कुछ हुआ होगा। मैं ज़्यादा नोटिस नहीं करती हूँ। एंड उस दिन ना मैं फिर अपना प्रॉपर करके ऐसे सो जाती हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इट्स ओके। एंड उसके फिर 4-5 दिन बाद मेरी ऐसे आँख खुलती है। मेरी आँख ऐसे खुलती है 3-3 बजे की तरफ एंड मैं उठ के वॉशरूम जा रही होती हूँ। एंड जब मैं वॉशरूम जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, मतलब मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, वॉशरूम तक जा रहा है। मैं बहुत डर जाती हूँ। फिर मुझे लगता है, क्योंकि मैं बचपन से ना ऐसे भूतों प्रेतों से मैं डरती हुई आ रही हूँ। मतलब मुझे बचपन से ना, मैं वो लड़की थी ना कि अगर कमरे का लाइट बंद है ना तो मैं उस कमरे में ना जाऊँ। एंड रात में तो भाई पूछो मुझे, अगर कहीं वॉशरूम वगैरह जा रहा है तो मैं घर में अपनी दादी को जगा रही हूँ कि दादी चलो उठो, ऐसी वाली में थी। तो मुझे ना मतलब डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो मुझे लगा हो सकता है कि सब मेरे दिमाग में ही भ्रम हो, ये सब ऐसे ही चल रहा है। एंड मैं चली जाती हूँ। एंड जब मैं वॉशरूम में जाती हूँ तो मैं डर के मारे शीशा नहीं देखती हूँ और मैं फिर दबे पाँव वापस आती हूँ। एंड जब मैं लाइट बंद करती हूँ ना अपने कमरे का, लाइक मैं दोबारा सोने के जब मैं लाइट ऑफ करती हूँ तो मुझे थोड़ा डर लगता है। ऐसा लगता है कि समथिंग, मतलब कुछ तो है कमरे में। एंड मैं बहुत डर जाती हूँ। फिर मैं लाइट ऑन करके ही सो जाती हूँ। पर ये सब चीज़ मैं किसी को भी नहीं बताई होती हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ तो हो रहा है। एंड उसके अगले दिन जब मैं सो के उठती हूँ तो मुझे बहुत तेज बुखार होता है, मेरे गले में बहुत तेज दर्द होता है एंड मेरे हाथ पैर ना, मतलब मेरे हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडे हो गए थे। मुझे बुखार है और मेरा हाथ पैर ठंडा भी है, दोनों चीजें मेरे साथ सेम हो रही हैं और मेरे गले में भी दर्द हो रहा है। फिर मैं जाती हूँ हॉस्पिटल, दवा वगैरह लेके आती हूँ एंड मैं सोती हूँ।
फिर मैं ट्राई करती हूँ सोने का, बट मुझे इतना ज़्यादा डर लग गया था ना कि मतलब मेरा मन नहीं होता कि मैं लाइट ऑफ करके सोऊं, क्योंकि मेरी भी प्रॉब्लम थी कि क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं बिना लाइट ऑफ किए सो नहीं सकती थी। तो मैं सोचती हूँ कि मैं किसी और के रूम में जाके सो जाऊँ, क्योंकि मेरी रूममेट तो आई नहीं थी एंड मैं किसी और के रूम में जाके सो जाती हूँ। जब मैं किसी और रूम में जाके सोती हूँ ना, तो उस दिन मुझे बहुत अच्छी नींद आती है एंड मैं फिर सुबह उठती हूँ तो फिर सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। बट फिर आती है अगली रात, क्योंकि मैं रोज रोज किसी के रूम में नहीं सो सकती। फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है, अपने रूम में ही सोते हैं एंड फिर रात को सेम चीज़ मैं करती हूँ, मैं लाइट ऑफ करती हूँ एंड मैं लाइट ऑफ करके ही मैं सोने जाती हूँ। जब मैं सोने जाती हूँ ना, मतलब मैं सो गई होती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई गला दबा रहा है, बहुत तेज से गला दबा रहा है। मैं चीख नहीं पा रही हूँ, मैं चिल्ला नहीं पा रही हूँ, बहुत जोर से मेरा कोई गला दबा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। मतलब फिर मैं ऐसे अचानक से उठती हूँ, मैं लाइट ऑन करती हूँ और मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे मन कर रहा था कि मैं जाऊँ किसी के रूम में खटखट करूँ और मैं फिर किसी के रूम में जाके सो जाऊँ। बट मुझे ये था कि मैं किसको डिस्टर्ब करूँ। आसपास एक दो बार आवाज़ भी देती हूँ, बट सब लोग ना सो रहे होते हैं। मैं जैसे तैसे करके भगवान का नाम लेके, जैसे तैसे करके हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ के मैं फिर से सोने का ट्राई करती हूँ। बट मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं जो ओढ़ के सोई थी ना, अगर मैं उसको निकालूंगी तो मेरे सामने कोई खड़ा होगा, मुझे ऐसा वाला वाइब आ रहा था। फिर मैं सोती हूँ एंड ये चीज़ ना अपनी एक फ्रेंड से बताती हूँ जो मेरे बगल में होती है। मैं उसको बोलती हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मेरी फ्रेंड बताती है कि जब वो यहाँ पे आई हुई थी ना, तो उसे भी ऐसा कुछ तो फील हो रहा था, बट उसे भी वही लगा कि हो सकता है उसके मन का भ्रम हो। ये सब चीज़ें मुझे और भी ज़्यादा डरा रही थी। बट ऐसा कुछ था नहीं कि मैं रूम वगैरह चेंज करूँ, क्योंकि अगर रूम में चेंज तभी कर पाती जब सब लोग अपने रूम में आके रह लेते एंड कोई रूम अगर एक्स्ट्रा खाली बचता तो मैं उस रूम में जाके रह सकती थी। मुझे बहुत डर लगता था है। एंड हॉस्टल में ही एक दीदी काम करती होती हैं, जिनको एक दीदी हॉस्टल के अंदर ही काम करने वाली होती है, उनसे मेरी थोड़ी बहुत अच्छी बनती है। 2-4 बार मैंने उनसे सामान वगैरह मंगाया था, तो मेरी उनसे अच्छी खासी बात होती है। ये बात जब मैं उन दीदी को जाके बताती हूँ तो वो दीदी पहले तो थोड़ा हिचकिचाती हैं, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ तो छुपा रही हैं। वो चीज़ मुझे तब भी पता चला, बाद में पता चला। पर दीदी कहती है नहीं बेटा, और हो सकता है तुम्हारे मन का भ्रम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और सब लोग तो उस कमरे में रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे कन्विंस करती हैं एंड मैं उस चीज़ को मान जाती हूँ। फिर मुझे लगने लगता है कि हाँ, ये मेरे मन का भ्रम ही होगा। फिर कभी ऐसे खिड़कियों से आवाज़ आ रहा है, मैं रात में बहुत बार सपने भी देख रही हूँ, मेरा तबीयत भी खराब हो रहा है, बट मैं चीज़ों को इग्नोर कर रही हूँ, ये सोच के कि मैं यहाँ पे नई आई हूँ, हो सकता है कि मुझे अभी यहाँ की चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं। ये सब सोच के मैं इग्नोर करती रहती हूँ। एंड फिर आती है होली, और होली के टाइम पे ना सब लोग, सारी लड़कियाँ अपने घर जाती है। बट मैं अपने घर पे इसलिए नहीं जाती हूँ ना, क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम होने वाला था एंड मुझे अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना था। तो मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं हॉस्टल के अंदर ही रहूँगी, प्रिपरेशन करनी थी एंड मुझे पता था अगर मैं घर पे आऊँगी जाऊँगी तो मेरा जो टाइम है वो वेस्ट होगा। तो मैं हॉस्टल में अकेले रुकने का डिसीजन लेती हूँ। अब सारी लड़कियां चली जाती हैं एंड मैं हॉस्टल में अकेले रहती हूँ। दिन भर तो एकदम सही होता है। अब जैसे ही रात होती है, रात के टाइम पे एकदम सुनसान होता है एंड मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं से तो जब मैं रात को 12 बजे तक, क्योंकि मेरा एग्जाम आने वाला था, तो मैं 2-2 बजे तक पढ़ती थी। मैंने ऐसे दरवाजे वगैरह खोले थे, मैंने पूरे हॉस्टल की लाइट्स चलाई थी, बट फिर भी ना मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो है, कुछ मिसिंग सा लग रहा है एंड कुछ तो अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। इन सब चीज़ से ना मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। मैं फिर भी जैसे तैसे करके अपना रात में सोती हूँ। मैं डर तो बहुत ज़्यादा चुकी थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, और मैं फिर जैसे तैसे करके सोने का ट्राई करती हूँ। एंड उस दिन रात को जब मैं सोती हूँ तो मुझे सपना आता है कि कोई लेडी है जो मुझसे ये कह रही है कि मैं वहाँ से चले जाऊँ, अगर मैं वहाँ से नहीं गई तो वो मेरा गला दबा देगी। मुझे ऐसा कुछ तो सपना आता है एंड ये सपना देखने के बाद ना, और मैं उस सपने में कह रही हूँ कि नहीं, मैं नहीं जा सकती, मैं कहाँ जाऊँगी, ये वो। एंड वो लेडी किसी चीज़ से मुझे मारती है एंड वो मेरे पैर पे मारती है। फिर अचानक से मेरी आँख खुलती है, रात के 2:30 बज रहे होते हैं, एकदम से नाटा होता है। मैं जल्दी से फ़ोन करती हूँ अपने फ्रेंड के पास एंड मेरे पैर में सच में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। एंड फिर मैं जो हॉस्टल की दीदी होती हैं उनके पास फ़ोन करती हूँ। रात में ही वो मेरे पास आती हैं, सोती हैं एंड अगले दिन ही हम डिसाइड करते हैं कि मैं ये जो रूम है मैं इसको चेंज कर रही हूँ। मैं वार्डन को जाके बताती हूँ एंड वार्डन मेरा रूम चेंज कराती है। जब मेरा रूम चेंज हो जाता है उसके बाद मुझे पता चलता है कि इस रूम में कई साल पहले किसी लड़की ने था, क्योंकि आपको पता है कॉलेज के हॉस्टल में वेट करना आजकल नॉर्मल हो गया है। किसी लड़की ने किया था, क्योंकि अब वो कमरे को खाली नहीं रख सकते, इसीलिए उन्होंने मुझसे बिना बताए ही मुझे ही वो कमरा अलॉट कर दिया था। एंड इसीलिए ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। एंड ये सब चीज़ मुझे उन्हीं दीदी ने बताया था जो उस दिन रात को मेरे पास रहने के लिए आई थी। उस दिन से मैं बहुत बुरा डर गई थी एंड तब तक जो मेरा दूसरा रूम अलॉट हुआ था उस फ्रेंड भी आ गई थी एंड
तब से जब भी हॉलीडेज़ होते थे तो मैं अपने घर चले जाती थी एंड मैं हॉस्टल में अकेली कभी नहीं रुकी। ये सब चीज़ ना मेरे साथ बहुत अजीब-सा हुआ था। मुझे तो आधी चीज़ें तो समझ में नहीं आई। बट ठीक है, तो ये थी आज की स्टोरी एंड डिस्क्लेमर ये है कि बहुत लोगों के साथ चीज़ें होती हैं, बहुत लोग नोटिस नहीं करते एंड इस वीडियो का पर्पस बिल्कुल ये नहीं है कि आप लोग भूत-प्रेत बिलीव करो। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे कल।